जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज्ञा चक्र यानी कि दिव्य दृष्टि को खोलने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इसके खोलने में किन किन खतरों का सामना करना पड़ता है और इन सभी खतरों से कैसे बचा जा सकता है और क्या इसको खोलने की आसान और सरल विधि है, ये सब आज के वीडियो में कवर करेंगे। जानने के लिए आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि आज्ञा चक्र दिव्य दृष्टि क्या होती है, क्यों इसे आज्ञा चक्र दिव्य दृष्टि कहा जाता है। तो तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। हमारी दोनों बाहों के बीच में जहाँ पे तिलक लगाया जाता है, जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वहाँ होता है हमारा तीसरा नेत्र। इसी को आज्ञा चक्र कहा जाता है। आज्ञा चक्र का मतलब है जो हमारे बाकी के चक्र हैं वो सब इसके नीचे हैं और ये ऊपर है उनसे। तो इसी चक्र से बाकी के चक्रों को आज्ञा दी जाती है। कई लोग कहते हैं कि अलग अलग चक्रों को जागृत करो, लेकिन हमारा ये प्रैक्टिकल है कि अगर आपने आज्ञा चक्र को जागृत कर लिया तो बाकी के सारे चक्र अपने आप ही जाग जाते हैं, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ चक्र है। जो लाभ उन सब के अलग अलग जागृत करने से मिलेगा, इस अकेले के जागृत करने से ही उन सभी के बराबर लाभ मिलेगा और यहीं से उनको आज्ञा दी जाती है। तो आज्ञा चक्र जो है आपका राजा है, बाकी के चक्र तो प्रजा हैं। तो प्रजा तो अपने आप ही जाग जाएगी, यानी कि ये सिपाही हैं और ये राजा है। तो राजा जब हुक्म देता है तो सिपाही तो खड़े मिलते हैं, उनको उनका कहना मानना ही पड़ता है। तो आप आज्ञा चक्र को जगा ले, बाकी के चक्र अपने आप जाग जाएंगे। अलग अलग समय बर्बाद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दिव्य दृष्टि क्यों कहा जाता है? जब महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे भगवान के स्वरूप का वह दर्शन कर पाया, क्योंकि इन आँखों से देखना संभव नहीं है। तो जब वह दिव्य दृष्टि प्रदान की गई तो अर्जुन ने उन आँखों से भगवान के स्वरूप को देखा, उनके चतुर्भुज रूप को देखा। ऐसे ही आपने महाभारत में ही देखा होगा कि धृतराष्ट्र जो नेत्रहीन थे, तो उनको संजय ने पूरे युद्ध का हाल अपनी आँखों से बताया। क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि दे दी गई थी उनको बताने के लिए युद्ध का हाल। तो जिस व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, यानी जिसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, वो सब कुछ पहले ही देख लेता है। कितनी ही दूर कुछ भी हो रहा हो उसको पता चल जाता है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, जो भी हमारे ऋषि मुनि हैं या थे, वो जो भी बोलते थे सच होता था। उन्होंने तुरंत किसी को श्राप दे दिया, वरदान दे दिया, वो तुरंत फलीभूत होता था। क्यों? क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र, इसी को दसम द्वार कहा जाता है, इसी को आज्ञा चक्र कहा जाता है, ये उनकी जागृत हो चुकी होती है। इसलिए उनका वरदान और अभिशाप तुरंत फलीभूत होता है। तो जब ये किसी भी व्यक्ति की जागृत होती है, इसके लाभ भी होते हैं और कुछ इसके खतरे भी होते हैं, यानी कि कुछ परेशानियां भी आती हैं। परेशानियां क्या आती हैं? जैसा अभी हमने बताया कि जिसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है उसे भविष्य की घटनाओं का ज्ञान हो जाता है। वो कहीं कुछ हो रहा है उसको पहले ही पता चल जाता है। तो जब आपकी ये दिव्य दृष्टि ओपन हो जाती है, यानी कि ये एक्टिवेट हो जाती है, तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। कहीं कुछ गलत होने वाला वो भी दिखाई देगा, कुछ अच्छा होने वाला वो भी दिखाई देगा। कुछ बुरी आत्माएं हैं, कुछ अच्छी आत्माएं हैं, सब तरह का इस दुनिया में इंसान है, उन सब के बारे में आपको मालूम चलेगा। तो जो खराब घटनाएं होंगी, गलत घटनाएं होंगी, मान लो किसी के साथ कोई दुर्घटना होने वाली, उसका आपको ज्ञान हो गया पहले ही, तो आप डर जाते हो। तो आपको एक काम करना है, आप किसी के भी बारे में अगर जान पाते हैं, आपको पता लग जाता है कि ये होने वाला है, तो सबसे पहली बात तो आपको वो बात बतानी नहीं है किसी को भी, क्योंकि गलत बताएंगे। आपको मान लो पता चल गया कि अमुक व्यक्ति की उस दिन मृत्यु होगी, तो आपने उसको बता दिया तो वो तो बेचारा पहले उसी दिन ही मर जाएगा आधा तो जान करके, क्योंकि मृत्यु से सबको डर लगता है। तो आपको गुप्त रखनी है, ये बातें अपने अंदर ही रखनी है। मान लो किसी ने चोरी कर ली, आपने उसके बारे में बता दिया, तो वो तो फिर आपको, आपके ऊपर खतरा हो जाएगा ना। तो आपको जो भी ज्ञान हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो इसको दुरुपयोग बोला जाता है, तो आप दुरुपयोग ना करें
और अपने पर्सनल लाभ के लिए जो आपका आज्ञा चक्र ओपन हुआ है उसका आप बिल्कुल भी फ़ायदा ना उठाएं कि आपको कोई मनोकामना पूरी करनी है या कुछ चाहिए तो कुछ होते या आपने बोल देना है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, इसको बोलते हैं अपना पर्सनल लाभ। तो उसके लिए आप उसका प्रयोग ना करें। शुभ मनोकामनाएं हों, अगर कभी प्रयोग भी करें तो किसी के बहुत बहुत इमरजेंसी में भले के लिए ही प्रयोग करें, अन्यथा आपका अपने आप ही वो कार्य करने लग जाता है। जो भी आपको चाहिए वो अपने आप ही मिल जाता है, जो शुभ इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं अपने आप ही। तो ये खतरे हैं, इन खतरों को देखकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको सावधान रहना है बस। अब बात करते हैं कि इसको खोलना कैसे है, ये बहुत ही मेन बात है। वैसे तो हमने चैनल पर पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी हैं कि आप प्राण शक्ति से बड़ी ही आसानी से अपने आज्ञा चक्र को खोल सकते हैं। आजकल जो है लोग हिप्नोटाइज के तरीके से इसको खोलते हैं, जैसे कि पेंडुलम घुमा के और दोनों आँखों को की जो पुतलियाँ एक हो जाती हैं, आज्ञा चक्र पर आकर मिल जाती हैं, तो कुछ देर के लिए वो हिप्नोटाइज हो जाता है, उसको सब कुछ दिखाई दे कुछ देर के लिए। लेकिन परमानेंट खोलने का तरीका ये है कि या तो इस आज्ञा चक्र पर ध्यान किया जाए या फिर इसे प्राण शक्ति से खोल सकते हो या फिर इसे त्राटक से खोला जाता है। तरीके अलग है, लेकिन जो हमारा अनुभव है वो ये है कि आप प्राण शक्ति से ही इसे खोल सकते हो। खोलने के लिए इस आज्ञा चक्र के लिए प्रतिदिन कुछ श्वासें निर्धारित की गई हैं, जैसे कि जो हमारे 6 चक्कर 7 चक्कर होते हैं उन सब के लिए अलग अलग सांसें निर्धारित हैं। जैसे मूलाधार चक्र में भगवान गणेश का वास है, उसके लिए प्रतिदिन 600 श्वासें। दूसरा जो चक्कर होता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, उसमें ब्रह्मा जी विराजमान है, उनके लिए 6000 श्वासें। तीसरा चक्कर है मणिपुर, उनके लिए भी 6000, यानी कि विष्णु भगवान का वहाँ पर वास है, उनके लिए भी 6000। चौथा अनाहत है जिसमें शिव विराजमान है, उनके लिए भी 6000। और पांचवा विशुद्ध चक्कर है जिसमें जीव विराजमान है, उसके लिए 1000 छासें। और हमारा जो छठा चक्कर है उसमें गुरु विराजमान है, अथवा सबसे परे जो आकाश है उसमें गुरु विराजमान है, उसी के अंदर सच्चिदानंद साक्षात बसते हैं। 1000 जप गुरु जी के नाम और 1000 परमात्मा जो ब्रह्म है उनके नाम नित्य समर्पण करनी चाहिए। ये संख्या वैसे 21,600 नित्य होती है, यही संख्या आपको मोक्ष देने वाली है। तो 21,600 जो हम श्वास प्रतिदिन लेते हैं, उन श्वासों में से अगर आप प्रतिदिन 2000 श्वासों का जप करते हो तो यह आज्ञा चक्र आपका अपने आप ही खुल जाता है। 2000 श्वासें लेने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। अब आपको करना क्या है, देखो एक जगह पर बैठ जाएं, एक जगह पर बैठ के हम आपको वो तरीका बताएंगे जिससे जल्दी खुलेगा। आपको थोड़ी लंबी गहरी सांस लेनी है, यानी अपनी श्वासों की आवाज़ सुननी है और ध्यान आपको आज्ञा चक्र पर रखना है, क्योंकि 2 ही चीज़ें होती हैं, श्रुति और नृति, यानी कि सुनना और देखना। श्वासों की आवाज़ को सुने और अपना ध्यान पूरा केंद्रित अपने दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर रखें। तो इससे क्या होगा, वहाँ स्पंदन होनी शुरू होगी, स्पंदन शुरू हो जाएगी, इसका मतलब वो जागृत होने लग गया है। ये आप 3 घंटे लगातार नहीं कर सकते तो शुरुआत कम समय से करें, कम से कम 20 मिनट से, कम से कम 24 मिनट से करें, क्योंकि 24 मिनट में 1 घड़ी होती है। तो 1 घड़ी का बहुत महत्व है। 1 घड़ी जो ध्यान भजन नाम जप या श्वासों का जप कर लेता है तो उसको अति शीघ्र लाभ मिलता है। तो 24 मिनट से शुरुआत करके धीरे धीरे समय को बढ़ाएं और फिर आप 3 घंटे पर आएँ। 3 घंटे अगर आपने कर लिया तो निश्चित ही बहुत शीघ्र आज्ञा चक्कर खुलेगा। यह है एक तरीका। एक तरीका और बताते हैं। आपने 24 मिनट ध्यान भजन किया, उसके बाद जैसे आप आंखें बंद करके कर रहे हैं तो आंखें खोल लें और कमरे की लाइट जला के ध्यान भजन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एकदम से आंखें खोलते ही जो आपके सामने आपके घर का बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है, उसके ऊपर दृष्टि को लेके जाना है। दृष्टि को लेके जाएंगे, उसको देखते रहना टकटकी लगा के, इसी को त्राटक बोलते हैं। मोमबत्ती से भी ये कर सकते हैं, लेकिन मोमबत्ती जलाओगे इसमें, लेकिन लाइट जली हुई है, उसमें समय नहीं लगेगा आपका। तो लाइट को देखते रहें, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप परम प्रकाश है, ये आर्टिफिशियल है। सूरज को देखने से ऐसे ही आपको
जल्दी आज्ञा चक्र ओपन हो जाता है, वो किसी और वीडियो में हम बताएंगे। तो आप उसको टकटकी लगाए देखते रहें। देखते देखते आप जब नज़र को हटाएंगे तो आपको एक प्रकाश का गोला घूमता हुआ नज़र आएगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे आएगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे आएगा। इसका मतलब आपको उस परमात्मा के दर्शन, पहली झलक के दर्शन होने लगे हैं। तो आप ये प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो शीघ्र ही ये आपके आज्ञा चक्र में आपको प्रकाश दिखाई देने लगेगा, ये आज्ञा चक्र जागृत होने लगेगा। तो ये अभ्यास आप प्रतिदिन करें, अपने आज्ञा चक्र को जागृत करके भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान प्राप्त करें और अपनी सभी समस्याओं को सिद्ध करें और अपनी हर इच्छा को पूरी करें, क्योंकि आज्ञा चक्र जिसका ओपन हो जाता है वह जो चाहे वह कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे आपके इरादे शुभ होने चाहिए, आपके इरादे गलत होंगे तो आपको उसका फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। कोई प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देते हैं। और आज हम कल कई कमेंट आए थे, सबके कमेंटों पर आज वीडियो आएगी, तो उन सभी वीडियो को अवश्य देखना। जय श्री राम प्रिय भक्त।